नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 के 2025 का संस्कृत का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ। इसमें सभी प्रश्न जो है सही तरीके से नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए मैंने इसे रिटाइप किया है। तो चलिए उसे खोल लेते हैं। तो ये है दोस्तों मेरा रिटाइप किया हुआ क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ। अत्र पूजन्य का कथिता। तो यहाँ पे जो है आदर्श ने अपने पिता महेश्वरा को पूजनीय कहा है। अनुकूला जीवन संगनी का कथिता। तो आदर्श ने अपने लिए अनुकूल जीवन संगनी किसे कहा? तो स्मृति को जो है अनुकूल जीवन संगनी कहा। करिष्यामि इति क्रियापदे का लकारा। तो करिष्यामि क्रियापद में कौन सा लकार है? तो इसमें आपका हो जाएगा लिरिट लकार। नदी कस्य सौंदर्यम अस्ति। तो नदी किसका सौंदर्य है? तो नदी जो है वसुंधरा, पृथ्वी का सौंदर्य है। स्मृत्या मातु नाम किम। तो स्मृति के माता का नाम क्या है? तो उनकी माता का नाम जो है पन्ना हो जाएगा। वयम कार्य कुर्मम। तो हम लोग जो है किससे काम करते हैं? तो हम लोग जो है हस्ताभ्यम, हाथ से काम करते हैं। स्वास्थ्य शरीर एवं स्वास्थ्य देश भवती। तो स्वास्थ्य शरीर में स्वास्थ्य मन का निवास होता है। तो यहाँ पे मन तो नहीं दिया है, यहाँ पे हो जाएगा आपका मस्तिष्कम, मस्तिष्क। विवेकानंद से बालकस्य नाम किम। तो विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था नारेंद्र नाथ। विवेकानंद से जन्म कुत्र अभवत। तो विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म जो है कलकत्ता नगर में हुआ था। विवेकानंद वास्तुतः युग पुरुषा डैश चा अस्ति। तो विवेकानंद जो है एक युग पुरुष होने के साथ साथ एक विश्व विनायक भी है। उन्हें विश्व विनायक भी कहा जाता है। ईश्वरा कथम ददति। तो ईश्वर कैसे देता है? तो ईश्वर जो है परिश्रम करने वालों को देता है। प्रयत्नो भूतवा। अर्थकस्य नाम किम अस्ति। तो अर्थक का नाम क्या था? तो अर्थक का नाम था श्रीमहंथा। प्राचीन काले नारीना स्थिति की दृश्य अस्ति। तो प्राचीन काल में नारी की स्थिति कैसी थी? तो उन्हें सम्मान दिया जाता था, उनकी पूजा की जाती थी, पूजनीय। केषु क्षेत्रेषु नारी शक्तिय अग्रिमा अस्ति। तो किन क्षेत्रों में नारी शक्ति आगे आई है? तो इनमें से सभी, सर्वेषु क्षेत्रेषु मतलब राजनीति क्षेत्रेषु, चिकित्सा क्षेत्रेषु, क्रीड़ा क्षेत्रेषु। मतलब राजनीति के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और क्रीड़ा के क्षेत्र में नारी शक्ति आगे आई है। सर्वासम भारतीय भाषानम जननी का। तो भारत के सभी भाषाओं की जननी कौन है? तो उनकी जन्म जो है संस्कृत भाषा से हुई है। नदिया मध्य की मास्ती। तो नदी के बीच में क्या था? तो नदी के बीच में क्या था? तो नदी के बीच में आपका शिलाखंड, एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा था। वनम निक्सा एकादेश पर्वती समा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जंगल के पास क्या बहता था? तो जंगल के पास एक नदी बहती थी। कालिदासेन रचितम काव्यम किम। तो कालिदास के द्वारा कौन सा कविता रचा गया है? तो आपका हो जाएगा मेघदूतम। मेघदूतम कालिदास के द्वारा रचा गया है। भक्त चक्र दोलायम। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आरोहंती। तो भक्त जो है झूले पर चढ़ते हैं। यहाँ पे एक श्लोक दिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ। मुनिवरा कंदे देश छपयंती कालम। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मुनिवरा कंदे फले छपयंती कारम। तो मुनिवर जो है वो फल वगैरह खाकर अपना समय व्यतीत करते हैं। किम ना परम सुखम। तो किसके बिना परम सुख नहीं है? तो संतोषम, संतोष के बिना जो है परम सुख नहीं है।
संतोषात इति पदे का विभक्तिया, तो संतोषात पद में कौन सा विभक्ति है, तो इसमें आपका पश्चिमी विभक्ति हो जाएगा। क्षपयंती इति क्रियापदे किम वचनम, तो क्षपयंती क्रियापद में कौन सा वचन है, तो इसमें आपका हो जाएगा बहुवचन। ज्ञानेभ्य के श्रेष्ठ, तो ज्ञानियों से श्रेष्ठ कौन है, तो ज्ञानियों से श्रेष्ठ वो लोग हैं जिन्होंने ज्ञान को धारण किया है, धारिना। अज्ञेभ्य के श्रेष्ठ, तो अज्ञानियों से श्रेष्ठ कौन है, तो ज्ञानियों से श्रेष्ठ हो जाएगा आपका ज्ञानिना, जिन्होंने ज्ञान को धारण किया है। निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दीर्घ सूत्रता। घिरीति देश धम्मो अस्तयम, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तपो, तो तप करने से जो है इंद्रियां नियंत्रित रहती हैं। कह केवलम वदति, तो कौन केवल बोलता है, तो अज्ञेभ्य, अज्ञानी व्यक्ति जो है वो केवल बोलता है, कुछ करता नहीं। पापम तापम देव्यम च कहंती, तो इसका हो जाएगा आपका सज्जनम संगनम, मतलब सज्जन व्यक्ति के संगति में रहने से कष्ट दुख आदि दूर होते हैं। दानेन देश ना तू कंग कनेन, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा छाये, तो दान जो है वो छाया की तरह सुख देता है। शशि इति पदस्य विपरीत पदम चिनुत, तो शशि का विलोम शब्द क्या होता है, तो शशि का मतलब होता है चंद्रमा, और चंद्रमा का विलोम हो जाएगा आपका सूरज, रवि। नाही देश परम ज्ञानम, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सत्यता, सत्यता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। संपत्ति इति पदस्कृते संस्कृत पदम चिनुत, तो संपत्ति का संस्कृत क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका विभूति। यज्ञामृतम कथम, यज्ञामृतम कथम सयात, तो इसका हो जाएगा आपका प्रज्ञा, मतलब प्रजा की सेवा करने से यज्ञ सफल होता है। कस्मात मित्राणि त्यजति, तो मोहारन मित्रों को छोड़ना पड़ता है। देश आत्मत्वम अस्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नीति शतके, नीति शतक में जीवन की शिक्षा है। तस्मात् देश विशिष्यते, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सत्यम, मतलब सत्य जो है मनुष्य को विशेष बनाता है। सफलम देश जीवितम, तो सफल जीवन क्या है, तो धर्म ही सफल जीवन है। का दुखा भवति, तो यहाँ पे हो जाएगा योगो, मतलब योग करने से दुख नष्ट होते हैं। स्वागतम शब्दस्य संधि विच्छेदम कुरुत्वा, तो स्वागत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सुजोड़ आगतम। मुनिषु इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सप्तमी विभक्ति, ठीक है। भिन्न पदम चिन्हुता, तो भिन्न पद को चुनना है, तो यहाँ पे है अत्र कुत्र तत्र और पत्र, तो पत्र आपका हो जाएगा सही आंसर, और बाकी सब जगह से संबंधित है, ठीक है। महेश इति शब्दास्य संधि विच्छेदम कुरु, तो इसका हो जाएगा महाज और ईसा। शुष्का इति पदस्य विलोम पदम किम, तो इसका हो जाएगा आद्र। कुसुमम इति पदस्य पर्याय पदम लिखत, तो इसका हो जाएगा आपका परसूनम। 30 इति संख्यावाची शब्दार्थ संस्कृतम लिखत, तो इसका हो जाएगा 63। भविष्यति इति पदम का धातु, तो भविष्यति पद में कौन सा धातु है, तो इसका हो जाएगा आपका भव। अध्यादेश इति पदम का उपसर्ग, तो इसका हो जाएगा अधि। गतवान इति पदे का प्रत्यय, तो इसका हो जाएगा कत्वतु। तो यही था दोस्तों क्लास 8 के 2025 का संस्कृत का क्वेश्चन पेपर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।